डॉक्टर कफील खान मामले पर सुप्रीम कोर्ट में हुई है समाअत और सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से डॉक्टर कफील खान की वालिदा की अर्जी पर 15 दिन में फैसला लेने को कहा। एनएसए के तहत हिरासत में बंद कफील की वालिदा नुज़हत परवीन ने रिहाई का मुतालबा किया है और समाअत के दौरान सीजेआई का तबसरा है कि लोगों की जाती आज़ादी को अदालतों ने हमेशा तरजीह दी है। तो डॉक्टर कफील खान मामले में सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से डॉक्टर कफील खान की वालिदा की अर्जी पर 15 दिन में फैसला लेने के लिए कहा है। बड़ी खबर इस वक्त की, एनएसए के तहत हिरासत में हैं कफील और उनकी वालिदा नुज़हत परवीन ने रिहाई का मुतालबा किया है और समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का तबसरा भी आया है और कहा है कि लोगों की जाती आज़ादी को अदालतों ने हमेशा तरजीह दी है। तो डॉक्टर कफील खान की वालिदा की अर्जी पर 15 दिन में फैसला लेने के लिए कहा गया है। शुएब रजा इस खबर पर दिल्ली से हमारे रिपोर्टर फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। जी शुएब, जानना चाहेंगे आपसे, कोर्ट ने कहा है साफ तौर पर कि हम लोगों की जाती आज़ादी को तरजीह देते हैं। 15 दिन का वक्त हाई कोर्ट को। ये मामला काफ़ी, अगर हम देखें तो सुर्खियों में भी रहा है और सुप्रीम कोर्ट के इस तबसरे को कैसे देखा जाए? इमरान, देखिए डॉक्टर कफील का जो मामला है, चूंकि पहले उनको एक बार जमानत मिली थी लेकिन उनकी रिहाई नहीं हो पाई थी और मथुरा जेल में क्योंकि वो बंद है तो डॉक्टर कफील पर रासुका के तहत सरकार की तरफ से फिर से कार्रवाई की गई थी, जिसके खिलाफ लगातार जमानत जो याचिका है वो दाखिल की थी और सुनवाई के लिए जो हाई कोर्ट इलाहाबाद उसमें लगातार अपील की गई, लेकिन बार बार करीब 10 से 12 बार जो सुनवाई है वो चली है, जिसके बाद डॉक्टर कफील की मां सुप्रीम कोर्ट पहुंची और उन्होंने मुतालबा किया सुप्रीम कोर्ट से कि उनके बेटे की रिहाई की जाए और तमाम तरह की दलीलें उसमें दी गई, जिसके बाद देश की सबसे बड़ी अदालत ने ये हुक्म दिया है इलाहाबाद हाई कोर्ट को कि 15 दिनों के अंदर इस पूरे मामले को निपटाया जाए। जो भी फैसला हो, जो भी तमाम चीजें हो, क्योंकि बार बार सुनवाई जो चल रही है उसकी वजह से कहीं ना कहीं डॉक्टर कफील के जो अहले खाना है वो परेशान है, जिसके बाद एक तरीके से एक टिप्पणी भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई कि व्यक्तिगत जो आजादी है उसको प्रतिबंधित या उस पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती, ये टिप्पणी भी की गई। लेकिन उसके साथ साथ जो आदेश दिया गया है, जो हुक्म दिया गया है कि 15 दिनों के अंदर इस मामले को निपटाया जाए, ये बड़ा अहम है। अब आने वाले दिनों में क्या रहने वाला है, क्योंकि फिर से सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी, तो क्या जमानत मिल पाएगी या नहीं, इस पूरे मामले में देखना होगा। इसके साथ साथ इमरान, आप देख रहे हैं कि डॉक्टर कफील का जो मामला है उसको लेकर चाहे कांग्रेस की नेता है प्रियंका गांधी, उनकी तरफ से ट्वीट किया गया, उसके अलावा कई बड़े जो लीडर हैं वो भी अपने ट्वीट या अपनी जो हिमायत है, समर्थन है, वो डॉक्टर कफील को दे चुके हैं। ऐसे में ये मामला बड़ा सुर्खियों में है और सबकी निगाहें अब इलाहाबाद हाईकोर्ट पर टिकी है। जब सुनवाई होगी तो उनकी तरफ से क्या फैसला सुनाया जाएगा। बिल्कुल, इलाहाबाद हाई कोर्ट को 15 दिन का वक्त दिया है सुप्रीम कोर्ट ने और इसको लेकर के अब सबकी निगाहें इलाहाबाद हाई कोर्ट पर हैं और लोगों की जाती आज़ादी को हमने हमेशा तरजीह दी है। इस तबसरे के साथ हुक्म दिया है इलाहाबाद हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने कि वो फैसला लें 15 दिनों में। आपको बता दें कि डॉक्टर कफील की वालिदा ने इस सिमत में मुतालबा किया था कि उनके बेटे को रिहा किया जाए और जिसके चलते इस समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये तबसरा किया। उन्होंने कहा है कि लोगों की जाती आज़ादी को अदालतों ने हमेशा तरजीह दी है। आपको बता दें एनएसए के तहत हिरासत में हैं डॉक्टर कफील। शुक्रिया आपका शुएब रजा इस पूरी जानकारी के लिए।